रोज बच्चे को आप विद्यालय भेजिए, हमारे सरकारी सिस्टम पर, सरकारी विद्यालय पर, हमारे शिक्षकों पर, हमारे विभाग पर भरोसा कीजिए, विश्वास करिए और हम खरे उतरेंगे। लड़े सिपाही नाम हवलदार के सब मेरे शिक्षक करते हैं, मैं तो एक इनको दिशा देने का काम करता हूँ। इन्वेस्टमेंट एनी पेरेंट्स कैन डू फॉर देयर चिल्ड्रन। बचपन से ही लगता था कि शिक्षक ही समाज को एक दिशा दे सकते हैं। आप लोग लड़कियों का जो शादी का बोझ लेकर चलते हैं उसको आप लोग खिड़की से फेंकिए बाहर। समुदाय जब विद्यालय को ओन करेगी, विद्यालय में कोई समस्या नहीं रहेगी। और सरकारी विद्यालय के बच्चों का आपने परफॉर्मेंस भी देखा कि बच्चे कितने अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे थे, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था। ये स्कूल एक रोल मॉडल बनेगा फ्यूचर के लिए। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में सरकारी विद्यालय के सही बच्चे शिक्षकों के प्रयास से बेहतर करें। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। आज हम जिस विद्यालय में उपस्थित हैं वहाँ के बारे में आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है सरकारी विद्यालयों के बारे में बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ की जाती हैं कि शिक्षक जो है अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे अनुशासित नहीं हैं। लेकिन आज इस विद्यालय में हम जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छी पहल की है प्रधानाध्यापक जी ने। तो हम जानते हैं शिक्षा पदाधिकारी जी से। नमस्कार सर, बढ़ता भारत न्यूज़ में आपका स्वागत। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस विद्यालय के बारे में? आज का कार्यक्रम 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद ठाकुर जी के प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से और समाज सेवी के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि जो बच्चे हैं उनको पोशाक का पैसा दिया जाता है और छात्रवृत्ति का पैसा भी दिया जाता है, जिससे वो कटर, इरेजर, आप जूता मोजा पहन सकें। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अधिकांश बच्चे जूता या चप्पल पहनकर नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि एक प्रयास किया जाए और फेसबुक पर इन्होंने अपील किया समाज सेवी से, ग्रामीणों से कि अभियान चलाया कि सभी बच्चों को हम लोग जूता उपलब्ध कराएं। और इन्होंने हमसे बात की, हमको अच्छा लगा इनका प्रयास कि सोसाइटी को, कम्युनिटी को जोड़ने का यह बेहतर विकल्प है, बेहतर प्रयास है। और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर 205 बच्चे नामांकित है, 205 बच्चे के लिए चरण पादुका की व्यवस्था की। और आज ग्रामीणों का सम्मान भी था, अभिभावकों का, और उनकी उपस्थिति में जैसा कि देख रहे हैं बच्चों का उत्साह देख रहे हैं, ग्रामीणों का उत्साह देख रहे हैं। और यह बेहतर प्रयास है कि विद्यालय का समुदाय से लगाव है। समुदाय जब विद्यालय को ओन करेगी, विद्यालय में कोई समस्या नहीं रहेगी। और सरकारी विद्यालय के बच्चों का आपने परफॉर्मेंस भी देखा कि बच्चे कितने अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे थे, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था क्लास 1 के बच्चों का। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में सरकारी विद्यालय के सही बच्चे शिक्षकों के प्रयास से, तल्लीनता से, मेहनत से, लगन से, त्याग और समर्पण से बेहतर करें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं शुभकामना भी देता हूं इस विद्यालय परिवार को, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में जो सभी टीम काम कर रहे हैं उनको मेरी ओर से विशेष शुभकामनाएं। सर, जो भी बच्चे देख रहे हैं आपको, जो भी छात्र जो हैं और या फिर शिक्षक देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अभिभावक को तो यह कहना चाहेंगे कि रोज़ बच्चे को आप विद्यालय भेजिए, हमारे सरकारी सिस्टम पर, सरकारी विद्यालय पर, हमारे शिक्षकों पर, हमारे विभाग पर भरोसा कीजिए, विश्वास करिए और हम खरे उतरेंगे। आपके बच्चे जब 8वीं पास करेंगे इस विद्यालय से, तो आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा 8वीं की योग्यता हासिल कर लिया। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और बच्चों का, गार्जियन का विश्वास भी बढ़ा है। अभी तक देख रहे हैं, अभी मातृशक्ति यहाँ मौजूद हैं, बच्ची की माता हैं, तो इनका विश्वास यह बता रहा है कि बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है। हम लोग प्रयत्नशील। अभी हमारे साथ हैं समीक्षा शर्मा जी, अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम हुआ समीक्षा शर्मा। मेरे पिताजी स्वर्गीय नरेंद्र कुमार शर्मा हैं, जो कि बेतिया चनपटिया से बिलोंग करते हैं। और मैं एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ वर्कर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, और मैं काफ़ी सालों से बाहर काम करती थी। यहाँ सर के साथ मैं लास्ट 3-4 साल से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे मौका मिलता है उनके स्कूल में आने का, चाहे वो खेल के फील्ड में हो या स्कूल के किसी प्रोग्राम में हो। हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं बिकॉज़ उनमें हम लोगों को विश्वास है, उनके विजन में हम लोगों को एक फ्यूचर दिखता है, मेन चीज़ वो है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं ये काम वो काम, लेकिन क्लैरिटी नहीं रहती है। सर ने एक सोच रखा है कि मेरे स्कूल के सारे बच्चों के पास एक पेयर शूज़ होना चाहिए दिसंबर के एंड तक, और उन्होंने इसकी अपील की। एंड जिन लोगों को वो जानता भी नहीं था कोई, वो लोग फेसबुक माध्यम से जुड़कर और कहाँ से उनकी ये मदद की। और आज देखिए, आई होप कि सब बच्चों के पास वो एक पेयर शूज़ मिल जाए।
मैम, आज का जो कार्यक्रम था मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे इतने अनुशासित थे और मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ चाह वहाँ राह। जो यहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो एक तरह से यहाँ के लीडर हुए इस स्कूल के, उनका एक विज़न है और वो उस विज़न को एक सही दिशा में लेकर जाते हैं, एक सेवा की भावना से लेकर जाते हैं कि इस गांव के, इस पंचायत के जो भी बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं उन लोगों को द बेस्ट फैसिलिटीज़ दिया जाए, द बेस्ट एजुकेशन दिया जाए, द बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि बहुत प्राइवेट स्कूल में भी देखने को नहीं मिलता है, वो आप लोग आज यहाँ पर देखें। और इसके लिए मैं आई थिंक कि जो यहाँ के हेडमास्टर हैं और जो पूरी उनकी टीम है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, वो बेतिया के हैं, पंचायत के लोग हैं, अभिभावकगण, शिक्षकगण, स्टाफ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो स्कूल चलेगा नहीं। तो उन सभी लोगों के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे जो उन लोगों के पेरेंट्स हैं वो भी आए थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन लोगों को भी पता चल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एंड ये सभी लोगों से गुजारिश है कि ये हम बगल में एक बैंकर बैठे हुए हैं और ये मे भी अग्री करेंगे, इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनी पेरेंट्स कैन डू फॉर देयर चिल्ड्रन। से निवेदन है कि जो आप लोग लड़कियों का जो शादी का बोझ लेकर चलते हैं उसको आप लोग खिड़की से फेंकिए बाहर, उस पैसा को आप उनके एजुकेशन में डालिए और देखिए शादी अपने आप हो जाएगी, उसकी चिंता आप मत करिए। आप ये चिंता करिए कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी पढ़ाई कैसे दूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हम लोगों को इक्वालिटी मिले। आज गांधी जयंती है, गांधी जी का मानना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी को धर्म के भेदभाव से नहीं होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैम, जो भी आपको दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो छात्र देख रहे हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं या फिर जो शिक्षक देख रहे हैं और कहते हैं, रोना रोते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे अनुशासित नहीं हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव आप अपने में ले आइए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, इस चीज़ को लेकर मैं चलती हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ भाई तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करो, तो मुझे देखना चाहिए कि मैं उस आदमी के साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, अगर मैं सही रहूँगी, मैं अब जैसे मैं चाहती हूँ दूसरे रहे, पहले मैं अपने आप को वैसे करूँ, तो मेरे आसपास के लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली वैसे होने लगेंगे। तो अपने आप को सही करिए, धीरे धीरे पूरा का पूरा समाज बदलेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट पॉइंटिंग कि वो आदमी सही नहीं है, वो आदमी घूस ले रहा है, वो स्कूल सही नहीं है, आप अपने आप को सही रखिए। जो पेरेंट्स है, मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, वहाँ पे शिक्षक जो वो अपना काम करेंगे, बट अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो शिक्षक काम नहीं करेंगे। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी रहती है, एक कड़ी की तरह हमारी ज़िंदगी चलती है और हम सब किसी को चाहिए कि अपने में वो बदलाव लाए जो हम दूसरे में देखना चाहते हैं और जो समाज में। बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसको अगर हम लोग अडेप्ट कर ले तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो किसी तरह से जी लेते हैं सभी, जिंदगी तो किसी तरह से जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और इसके प्रधानाध्यापक जी हमारे साथ सच्चिदानंद ठाकुर जी, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। जो भी बच्चे थे बहुत ही अनुशासित थे और अपने जिम्मेदारियों को अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे थे। और आज का जो सर कार्यक्रम था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक सहयोग से विद्यालय के सभी नामांकित छात्र छात्राओं को स्कूली शूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मुझे दिल्ली से, कलकत्ता से, बेतिया से, नरकटियागंज से, वाल्मीकि नगर से लोगों ने मेरे एक अपील पर 2 पेयर, 4 पेयर, 10 पेयर शूज़ कंट्रीब्यूट किया है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और जयंती भी मनाई गई है। जी सर, जैसे नौकरी हो जाती है, आप अच्छी खासी टीचर का जॉब है, नौकरी हो जाती है, उसके बाद काम खत्म, लेकिन आपने एक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप जो पहल कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जन्मजात ही हैं। पिताजी भी मेरे आए थे साइकिल से। अभी मेरे पिताजी शिक्षक थे और मुझे बचपन से ही लगता था कि शिक्षक ही समाज को एक दिशा दे सकते हैं। तो बस जहाँ हैं वहाँ और बेहतर करने की कोशिश करनी है।
प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं है, स्वयं से ही करनी चाहिए और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अनुशासित थे और अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे थे, इतनी सी छोटी उम्र में सभी खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये ट्रेनिंग हमारी ये टीम जो देख रहे ये हैं, टीम हाँ, आपकी? जी जी जी, ये मेरे प्रदीप सर हैं और ये अनारुल सर हैं, हमारी ये शोभामतिया मैम हैं, ममता जी हैं, और ये मेरे दो इधर हैं, 4, और टीम लीडर मैं 5वां। मेरी पूर्व की शिक्षिका यहाँ हैं और मेरे छोटे भाई दोनों धर्मेंद्र जी हैं, मनीष जी हैं। तो ये जो दो इधर इन लोगों को ना कहने नहीं आता है। मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ, ये लोग उसको हाँ कह के काम कर देते हैं। मतलब ये है कि आपका सिर्फ योगदान, अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको टीम का समर्थन मिला। और मैं देख रही थी आपको काफ़ी ग्रामीण जो ये यहाँ का जो क्षेत्र है, इससे भी समर्थन आपको काफ़ी मिला है। जी बिल्कुल, मैं एक ग्रामीण अभिभावक के घर जाता हूँ, बच्चों के घर जाता हूँ, और जो भी मुझे दिक्कत होती है मैं उनसे शेयर करता हूँ। कुछ आवश्यकता होती है तभी शेयर करता हूँ विद्यालय के लिए, कुछ कंप्लेन है मेरे मन में तभी शेयर करता हूँ, तो ग्रामीण सहयोग मिलता है मुझे। अच्छा सर, जो शिक्षा पद्धति को लेकर के रोते हैं कि बिहार की शिक्षा पद्धति, सरकारी स्कूल ऐसे है वैसे है, बच्चे ऐसे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन बच्चों से भी, उन शिक्षकों से भी और उन अभिभावकों से भी? देखिए मैडम, ऐसा है कि ड्राइवर यदि अच्छा हो, मुझे लगता है कैप्टन टीम लीडर अच्छा हो, मेहनत करे ईमानदारी से, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, ड्राइवर को ड्राइविंग करने नहीं आता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो जी क्यों नहीं, फॉर्चूनर ही क्यों नहीं है। और हमारे टीम में जो लोग हैं उनकी मेहनत, और भोजपुरी में कहावत है, लड़े सिपाही नाम हवलदार के, सब मेरे शिक्षक करते हैं। मैं तो एक इनको दिशा देने का काम करता हूँ, बच्चों को एक दिशा देने का काम करता हूँ। सभी मेरे शिक्षकों को क्रेडिट जाता है। जितना भी आप देखिए सब मेरे शिक्षकों के बदौलत है, मेरे बदौलत कुछ नहीं। ये समय में बहुत कुछ हम लोगों ने इनसे भी सीखा है और इन्होंने हमारे कार्यों के प्रति बहुत सजग रहे हैं, हम लोगों का सहयोग किया है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्कूल एक रोल मॉडल बनेगा फ्यूचर के लिए। यहाँ मैं अभी 1 साल 7 महीने से यहाँ कार्यरत हूँ, जबकि मैं इसके पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ, एक तो सर का मार्गदर्शन ऐसा रहा है कि हम लोग सबके अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। हमारे बच्चे प्रतिभा के बहुत धनी हैं, लेकिन उन्हें निखारने वाले नहीं मिलते हैं, जिससे बच्चे की नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित नहीं हो पाती है। तो सर जैसा करते गए, हम लोग उनको निखारने का एक जौहरी का काम करते गए, और एक शिक्षक की यही भूमिका है कि उन बच्चों को, एक कच्ची मिट्टी से जो बच्चे बने हैं उनको एक सुंदर आकृति प्रदान करना, वही हम लोग कर रहे हैं। और उसमें सर का बहुत बड़ा सहयोग है। हम लोग अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे भी पूरा यकीन है कि ये विद्यालय एक रोल मॉडल बनेगा। और जो भी बिहार की शिक्षा पद्धति को लेकर के रोते रहते हैं कि हाँ ऐसी है व्यवस्था, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप अपने आप से शुरुआत करिए और अच्छा करिए, बेहतर करिए। सही सोच के साथ सही दिशा में किया गया प्रयास जरूर सफल होता है। पूरी टीम को इस विद्यालय की बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।